A big hello, class third, you all in your EVS class. How are you all, bachcho? Hope you all are doing good. Myself, Manali, I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your EVS book. So let's get started with all excitement towards the very first chapter from your book. And what's the name of the chapter? Repeat along with me. The name of the chapter is Animals and Plants. Can you tell me animals and plants belongs from which category? So they belongs from the category of living beings. Living beings कौन-कौन से हैं बच्चों? Animals, plants and we human beings. चैप्टर से बच्चों व्हाट विल बी योर लर्निंग प्लान? इस चैप्टर में आप क्या क्या आज सीखेंगे? लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेंस ऑर्गन्स, ब्रीदिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यूट्रिशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये हमारे लर्निंग पॉइंट्स होंगे बच्चों चैप्टर से. एनिमल्स एंड प्लांट, दे हैव डिफरेंट काइंड इन द वर्ल्ड. बच्चों प्लांट्स और एनिमल अलग अलग प्रकार के होते हैं. छोटे प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं. वैसे भी बच्चों वैसे ही जानवर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. छोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवर होते हैं. कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर बच्चों लैंड पे रहते हैं. प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग शो all the features of living things. Despite the similarities that plants and animals show, they also have many differences between them. बच्चों कुछ कुछ जो है इनमें सिमिलैरिटीज है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, उन सबको बच्चों जीवित रहने के लिए सनलाइट की आवश्यकता है, एयर की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है और वाटर की आवश्यकता है. सो सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन बच्चों सिमिलैरिटीज के साथ साथ इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं, डिसिमिलैरिटीज भी हैं. अब हम पढ़ेंगे बच्चों एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है और प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है. मूवमेंट क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको एक मूवमेंट कहते हैं बच्चों. जैसे यहाँ पेन है, पेन का यहाँ तक मूवमेंट होना, तो लिविंग बीइंग्स में मूवमेंट होता है. एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है. लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन क्या होता है बच्चों? जब पूरी बॉडी पार्ट्स हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, स्थान चेंज करती है, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं. इट इज द मूवमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. प्लांट्स तो लोकोमोशन नहीं शो करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जाते. दे रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड बिकॉज दे डू नॉट हैव सर्च फॉर फूड एंड वाटर. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं बच्चों? क्यों जाते हैं? बिकॉज दे हैव टू सर्च व्हाट? फूड एंड वाटर. एनिमल को बच्चों फूड और वाटर की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं. लेकिन बच्चों क्या पेड़ों को भी जरूरत होती है? हाँ, पेड़ों को भी जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ भी तो लिविंग बीइंग्स हैं. लेकिन पेड़ क्यों नहीं मूव करते? क्योंकि बच्चों उन्हें अपने स्थान पर ही सारी चीजें मिल जाती हैं. पेड़ को बच्चों अपना खाना कहाँ से मिलता है? हम सभी ने पढ़ा है बच्चों, जो पेड़ है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. पेड़ को बच्चों ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है और आवश्यकता होती है बच्चों वाटर की, जो उन्हें कहाँ से मिलता है बच्चों? उन्हें उनकी रूट से पानी मिलता है. रूट्स क्या करती हैं बच्चों? पेड़ की जड़ें जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर की सप्लाई पूरे पेड़ तक पहुंचाती है. बच्चों पेड़ों को क्या चाहिए खाने के लिए? सनलाइट चाहिए. पेड़ को क्या चाहिए बच्चों? सनलाइट चाहिए. और प्लस उसको क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, और बच्चों ये सारी चीजें पेड़ को जब मिल जाती हैं तो वो अपना खाना बना लेता है. इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है. लेकिन वो क्या करता है बच्चों? वो अपनी जगह से ग्रो तो करता ही है, क्योंकि पहले क्या होता है, पेड़ जो है वो एक बीज बनता है. फिर बीज के बाद उसमें से थोड़े बहुत बच्चों अंकुरित होने लगते हैं पेड़, और धीरे धीरे करके वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि छोटे सीड से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है. तो लोकोमोशन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है. ब्रीथिंग बच्चों सांस लेना,
तो सांस तो सभी जीवित वस्तुएं लेती हैं। एनिमल्स जैसे कि टाइगर है, व्हेल है, मंकीज एक्सेट्रा है, ये अपने लंग्स, अपने फेफड़े से बच्चों सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम किससे सांस लेते हैं? हम अपने लंग से सांस लेते हैं। फिश क्या करती है? फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश में बच्चों एक ऑर्गन होता है गिल्स, जिसके थ्रू वो सांस लेती हैं। फ्रॉग्स बच्चों किसके थ्रू सांस लेते हैं? फ्रॉग्स अपने लंग्स के थ्रू और अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, इनके बॉडी में बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। प्लांट किसे सांस लेते हैं बच्चों? प्लांट सांस लेते हैं, उनकी बॉडी में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं बच्चों प्लांट की लीव्स में। ठीक है, प्लांट्स की जो लीफ है वही तो प्लांट्स का खाना बनाती है ना। प्लांट्स की लीफ में बच्चों ये स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को क्या करने में? सांस लेने में। ठीक है, देन वी हैव रिप्रोडक्शन, बच्चों प्रजनन करना। जैसे कि बच्चों, जैसे कि व्हाट वी आर, हम लोग किसके बच्चे हैं? हम लोग अपने पापा मम्मी के बच्चे हैं। जो पिल्ला होता है वो कुतिया का बच्चा होता है ना बच्चों। आपने देखा होगा सभी जानवर के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। गाय जो है वो बछड़ा और बछिया को जन्म देती है ना। जो बिल्ली है वो किटन को जन्म देती है। तो जितने लिविंग थिंग्स हैं बच्चों वो जन्म देते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों? एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और बच्चों प्लांट्स भी जन्म देते हैं। प्लांट्स किसे जन्म देते हैं? प्लांट्स जो है बच्चों, एक प्लांट के फूल से बच्चों, फ्लावर से बीज निकलता है और उसी बीज से बच्चों दूसरा जो पौधा है वो उगने लगता है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, काऊ, बर्ड, सच एनिमल, इन्हें हम मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी जीव बोलते हैं। कुछ एनिमल्स बच्चों अंडे भी देते हैं। अब जानवर जो है वो बच्चे देते हैं ना बच्चों, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जानवर जो है वो बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ जानवर जो है वो अंडे देते हैं। A plant life cycle start with the seed. When it receives the right amount of sunlight, water and air, it will grow. अब सीड क्या करती है बच्चों? सीड जो है वो सीड में अंकुरित निकलता है, then grow into the root. A stem then develops leaves, flowers and more seed. And there are some plant which can grow from plant X rose plant. Here you can see the diagram of lungs. Okay, then we have fish gills, then we have stomata, and then we have cockroach. So ये क्या दिखा रहे हैं बच्चों? ये रेस्पिरेशन दिखा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। मछलियों में बच्चों गिल्स रहता है और बच्चों पेड़ में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। और वी हैव कॉकरोच जो अपने बॉडी में, उनकी आप देख सकते हो बच्चों ये होल है, उसके थ्रू वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हैं बच्चों? पेड़ और एनिमल जो है वो खाना कैसे ग्रहण करते हैं? एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं बच्चों, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस पे? ऑन प्लांट्स पे। प्लांट्स पे वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि बच्चों गोट है, डियर है, रैबिट है, एक्सेट्रा है, ये प्लांट्स खाते हैं। और टाइगर्स, लायन, वुल्व्स एक्सेट्रा ये जानवर को खाते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये कार्निवोरस होते हैं। प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और पेड़ जो है ना बच्चों वो ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, किसके हेल्प से? मैंने अभी आपको बताया, एयर की, वाटर की और सनलाइट की हेल्प से। फैक्ट्स क्या है? सम नॉन ग्रीन प्लांट जैसे कि मशरूम है, इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग रॉटिंग substance. Then we have sense organs. Animals have sense organs. Animals के पास sense organs होता है, that is skin, ears, eyes, nose and tongue, and they use these sense organs to feel and respond to the change in the nature surrounding. Plants वो भी respond करते हैं बच्चों अपने surrounding के through, but they do not have sense organs. Animals के पास भी sense organs होता है, but plants react तो करते हैं, but उनके पास sense organs नहीं होता है। अदर ऑर्गेन्स, मोस्ट एनिमल्स हैव ऑर्गेन्स। बहुत सारे जानवरों के पास कैसे कैसे ऑर्गेन्स होते हैं? हार्ट होता है, ब्रेन होता है, एक्सेट्रा। लेकिन प्लांट के पास ऐसे कोई ऑर्गेन नहीं है। रिलेशनशिप क्या है बच्चों प्लांट्स और एनिमल का? द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड symbiotic relationship, which means that both are dependent on each other. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कैसे? प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, which the animal intake
एनिमल उस ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। एंड द एनिमल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं हमें ऑक्सीजन। ओके, अब बच्चों एनिमल जो प्लांट्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो CO2 पे डिपेंड करते हैं, जो जिनकी जरूरत प्लांट्स को होती है। प्लांट्स हमें प्रोवाइड क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस बीज विद नेक्टर एंड बीज ट्रांसफॉर्म द pollen grains from one another to other plant, and some animals lay their eggs in some flowers, then the flower will act as a shelter for those eggs. इसी तरह से बच्चों पेड़ पौधे और जानवर का अपना एक संबंध होता है, दोनों ही क्या दिखाते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Now we are going to summarize the chapter. Here we have points to remember from the chapter. Repeat along with me. Number 1 is locomotion is the movement from one place to another. Locomotion बच्चों एक movement होता है जब एनिमल्स और प्लांट्स अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि जानवर ही खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पेड़ नहीं जाते बच्चों, क्योंकि पेड़ को सब चीज अपने स्थान पर ही मिल जाती है। उनको मिनरल्स और वाटर उनकी जड़ों से मिल जाता है, सनलाइट उनको सन से मिल जाती है। ओके, देन वी हैव प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? इसीलिए माने जाते हैं कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसी ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, तभी बच्चों इट इज पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। Last point we have animals eat food for energy, growth and strength. बच्चों एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सब क्या खाते हैं? सब खाना खाते हैं ताकि उनके शरीर में ऊर्जा हो पैदा हो, ताकि उनके शरीर में एनर्जी आए और वो अपने कार्य को कर पाए। That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.